हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 11th का। ठीक है, तो वो है हम लोगों का मैथ्स 2। हम लोग मैथ्स 2 से शुरुआत करने वाले हैं हम लोगों के 11th स्टैंडर्ड की। बेसिकली ये फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर और ये लेक्चर नंबर 0। लेक्चर नंबर 0 बेसिकली मीन्स अ बेसिक लेक्चर, जिसमें हम लोग पूरा चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उसमें कौन से टर्म्स और हर टर्म्स का कौन सा डेफिनेशन होता है वो देखने वाले हैं। इधर कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर इतना सारा कुछ पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और एक नंबर को कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोगों ने एक देखा था ax² + bx + c = 0। तो आपको पता होगा ax², मैं इधर लिख देती हूँ, ax² + bx + c = 0। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जर्नल फॉर्म है जो हम लोग एक्सरसाइज 1.2 में करेंगे। ठीक है, 1.2 में यूज़ होगी वाली, लेकिन अभी हम लोग पहले बेसिक को देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि अपना 10th स्टैंडर्ड का भी इसमें कुछ पार्ट ये वाले चैप्टर में रहेगा। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर कैसे फॉर्म होता है। तो अ नंबर इज़ फॉर्म फ्रॉम a + ib। मैं आपको हर एक सिंगल टर्म का मतलब बताऊंगी, सो प्लीज़ डोंट टेक एनी टेंशन। यहाँ पर अ नंबर इज़ फॉर्म फ्रॉम a + bi। इधर a क्या है, i क्या है, b क्या है, ये सब मैं बताती हूँ। देखो, वेयर a b, यहाँ पर जो आप लोग ई जैसा कुछ देख रहे हो इसका मतलब है बिलोंग, इसका मीनिंग होता है बिलोंग। ओके, सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज। यहाँ पर ये इसका मतलब होता है बिलोंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हम लोगों का a + i b, जर्नल फॉर्म है। ये एक जर्नल फॉर्म है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे a एंड b, मतलब यहाँ पर जो a और b है ये एक रियल नंबर है। ठीक है, ये तो इधर ये जो i है, i का मतलब होता है -√-1। ठीक है, ये सब ना मैं आपको यहाँ पे अभी बस बता रही हूँ, लेकिन इसका मैं मतलब भी अभी थोड़े 5 मिनट बाद समझाती हूँ। ठीक है, इसको अभी हम लोग रहने देते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने फॉर्म बता दिया आपको कि ये है a + bi, या इसको आप bi भी बोल सकते हो या ib भी बोल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ डिनोटेड बाय z। मतलब मैं हर बार कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखूँगी, मैं z भी लिख सकती हूँ, स्मॉल z। तो z का अगर कहीं भी आपको z आ गया, स्मॉल z अगर आपको कभी लेटर दिखा, उसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं z से। अब मतलब क्या ना कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका जर्नल फॉर्म जो है वो है हम लोगों का a + bi या ib भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जो हम लोगों का a है ये एक रियल पार्ट है। अब रियल क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो यहाँ पे भी हम लोग समझेंगे, हर एक चीज़ हम लोग अच्छे से समझेंगे। आपका फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 0 है, जिसमें सब चीज़ बेसिक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया इसको हम लोग डिनोट करते हैं z से। जर्नल फॉर्म है इसका a + ib। z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक डिनोटेड फॉर्म है। a क्या है, रियल पार्ट है, और b क्या है, इमेजिनरी पार्ट। i क्या है, i ये है हम लोगों का ये। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ, रुक जाओ। यहाँ पर देखो रियल क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है, अब हम लोग पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पर नंबर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है हम लोगों का रियल और एक होता है हम लोगों का इमेजिनरी। ठीक है, नंबर्स यहाँ पर देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे हैं, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी। जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, रियल होते हैं वो नंबर्स जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। ठीक है, और रूट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें लिख दिया 3, 4, 0.5, 2/8, √7, 5√6,
ठीक है। ये होते हैं हम लोगों के रियल नंबर। लेकिन इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? इमेजिनरी, ठीक है, जो रियल नहीं होते वो इमेजिनरी होते हैं, अनरियल। तो यहाँ पर नेगेटिव रूट वाले नंबर, नेगेटिव रूट मीन्स दिस, यहाँ पर ये, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव रूट। मतलब क्या? इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके अंदर के जो रूट में माइनस आते हैं। क्या आ जाता है? माइनस, ये माइनस आता है, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ रूट -5 अंडर रूट -5, तो ये हो जाएगा हम लोगों का इमेजिनरी नंबर, बिकॉज इसमें माइनस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ और यहाँ पे देखो रियल में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ √7 है, यहाँ पर -√7 नहीं है। दैट्स वाई दिस इज़ अ रियल नंबर। और यहाँ पर ये -√5 आ रहा है, इसीलिए ये इमेजिनरी नंबर है। तो अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि देखो मैं समझाऊंगी, अब मैं यहाँ पर समझाती हूँ। z = a + i। ए जो है वो हम लोगों का रियल है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो 5, 6, 7, √5, √6, √7 कुछ भी हो सकता है। बट जो b रहेगा ना, b वो कहाँ रहेगा? वो माइनस रूट में रहेगा। और i क्या है? देखो अब i देखते हैं हम लोग इधर, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दे दो, यहाँ पर देखो मैंने आपको बता दिया था ये जर्नल फॉर्म है। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि ये हम लोगों का जर्नल फॉर्म, मैंने आपको ऐसे बताया था रियल पार्ट और इमेजिनरी। इधर मैं आपको इक्वेशन की तरह बताया था मैंने, और इधर मैं आपको वर्डिंग्स के साथ बता दी हूँ कि एक रियल नंबर को और मैं एक इमेजिनरी नंबर को जब प्लस करूँगी, क्या करूँगी मैं? जब प्लस करूँगी तो मुझे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। मैं जब क्या करूँगी मैं? जब मैं एक रियल नंबर को और एक इमेजिनरी नंबर को प्लस करूँगी तो मेरे को मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ओके, सो इधर देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया आई जो होता है वो होता है -1। तो देखो √-1, रूट याद रखना है, ठीक है। -1 होगा ना तो वो रियल होगा, लेकिन अगर रूट के अंदर -1 होगा ना तो वो इमेजिनरी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सपोज़ करो मैं इधर यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल की तरह बताती हूँ कि हम लोग आई का यूज़ कब करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो आई का मतलब याद रख लो, आई मीन्स √-1। अब ये नहीं कि बस -1 ही आएगा, इसके बजाय मैं आपको बताती हूँ। इधर सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा है √-6, ठीक है। अब मुझे इसको करना है एक नॉर्मल फॉर्म में लाना है, ठीक है। मेरे को इसको रियल बनाना है, मुझे इसको क्या करना है? रियल बनाना है। ये है एक इमेजिनरी नंबर और मुझे इसको रियल करना है। तो मैं क्या करूँगी ना, यहाँ पर जो है ना, इसको मैं इसका माइनस हटा के यहाँ पर लिख दूँगी आई। कैसे? ये ऐसे हो जाएगा √6i, ठीक है। ये है सिंपल सी चीज़ आई के बारे में, आई, ठीक है। ये ठीक है, ये क्या देखो मैंने क्या किया है, √-6 ये है एक इमेजिनरी नंबर, मुझे इसे करना है रियल नंबर में। रियल नंबर में मैं कैसे करूँगी? माइनस को हटा दूँगी तो मेरा रियल हो जाएगा, और -1 जैसे देखो। अब देखो अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पर -√6i, ठीक, सॉरी √6, ठीक है। अगर मैं इसको -√1 से मल्टीप्लाई करूँगी ना तो भी मेरे को सेम आंसर मिलेगा, राइट, मुझे सेम आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर -√1 का मतलब ही क्या है? आई। तो यहाँ पर आ गया हम लोगों का आंसर, करेक्ट। जैसे हम लोग जल्दी बताओ, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों का होता है आई का यूज़, ठीक है। तो अब आपके प्रैक्टिस 1.1 में और 1.2 में, 1.3, 1.4 सब में ये चीज़ आपको याद रखनी है पूरी की पूरी। आई = √-1, आई स्क्वायर = -1, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होगा। आई स्क्वायर = -1, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखोगे। और i³ = -i और i⁴, ठीक है, = 1, सिंपल। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इधर देखो मैंने लिख दिया है -√6,
तो मुझे अगर इसको रियल करने का इमेजिनरी नंबर है, अगर मेरे को इसको रियल करना है तो मैं लिख दूँगी √6i। अगर मुझे इसको रियल करना है माइनस, तो क्या होगा ना, बस हमेशा याद रखना माइनस को हम लोग रिप्लेस कर देंगे आई के साथ। तो यहाँ पर हम लोग हमेशा माइनस को रिप्लेस करेंगे आई के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स थे, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बता दिया, मैंने देखा नहीं था, मैंने सेम एग्जांपल ले लिया है, ओके। अब हम लोग 1.1 में एक सिंपलेस्ट चीज़, अभी लास्ट का पार्ट हम समझते हैं इस वीडियो का। 10 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है? देखो कॉन्जुगेट आपने 9th स्टैंडर्ड में क्या होगा, 10th स्टैंडर्ड में क्या होगा, बहुत सारे बच्चे इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो रैशनलाइजेशन भी एक अलग चीज़ है, बट कॉन्जुगेट हम लोग इस 11th स्टैंडर्ड में कॉन्जुगेट वर्ड यूज़ करने वाले हैं। मीन्स उल्टा करना साइन को, कौन सी साइन को, आई की। देखो हमने समझ में होगा, आई नो। देखो कॉन्जुगेट आपको 1.1 में सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन आएगा कि कॉन्जुगेट द फॉलोइंग, जिसमें आप लोगों को सिंपली कॉन्जुगेट का मतलब है कि एक साइन को चेंज करना। कॉन्जुगेट का मतलब है एक साइन को चेंज करना, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको कौन से नंबर, कौन से अल्फ़ाबेट का साइन चेंज करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर फर्स्ट सम जो है वो है 3 - i। तो अब देखो यहाँ पर आपको इसको कॉन्जुगेट करना है, मतलब इसका जो है साइन को चेंज करना है, मतलब ऑपोजिट साइन करना है यूज़। माइनस है तो प्लस करोगे, प्लस है तो माइनस करोगे, बस वो ही दो, ठीक है। तो उल्टा करना साइन को, आप कौन से साइन को देखो, 3 - i, तो मैंने क्या लिख दिया, 3 + i। मैंने इसको उल्टा नहीं किया, जैसे अभी देखो कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है ना, तो मैंने इसको माइनस नहीं किया इधर, इसको मैंने इधर माइनस नहीं किया, हम लोगों को सिर्फ आई, एक आई का साइन को चेंज करना है। जैसे ध्यान देखो, -5 -√6i। अब मैं इसमें से अगर मैंने इसको लिख दिया +5 +√6i, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ना दोनों के साइन को चेंज कर दिया, मैंने दोनों की साइन को चेंज कर दिया, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। हम लोगों को इसकी साइन चेंज नहीं करना है, हम लोगों को सिर्फ आई की टर्म वाली, मतलब बी आई की टर्म वाली की साइन चेंज करना है, वो वहाँ पर हो गई है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि a + IB के फॉर्म में हम लोग कोई भी, ये इसको हमेशा याद रखना, ये एक जर्नल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई का वैल्यू होता है √-1, i² = -1, इसको याद रखना है। और z याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कौन से लेटर से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद a + IB, जिसका हम लोग का दोनों यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, लेकिन इसको इमेजिनरी को अगर रियल करना है तो हम लोगों को आई का यूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। Subscribe for more.